आपको इंशाल्लाह ये वीडियो पसंद आएगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन इज फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 1974 वाज पब्लिश्ड इन गैजेट ऑफ पाकिस्तान ऑन विच डेट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 17 जनवरी 1975। सो ये जो ऑफिशियल एक्ट है उसमें से आप ये देख सकते हैं, जो सबसे पहले पेज है उसमें बताया हुआ है कि ये कब पब्लिश हुआ। जनवरी 17 1975 में ये पब्लिश हुआ, जुमे का दिन था। सो इसका राइट आंसर है 17 जनवरी 1974। इस एक्ट को हम 1974 एक्ट कहते हैं, लेकिन ये पब्लिश कब हुआ? 17 जनवरी 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो टोटल स्क्वेजर्स हैं इन फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट में वो कितने हैं? तो वो टोटल एक स्क्वेजल है। इस जो FIE एक्ट है 1974 का, उसमें टोटल 1 स्क्वेजल है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोटल सेक्शन कितने हैं इन फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 1974 में? तो टोटल 10 सेक्शंस हैं और एक स्क्वेजल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सेक्शन ऑफ द फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 1974 डील्स विद डेफिनेशन। सो ये कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 2 है। ये इसका राइट आंसर है। देखें, सेक्शन 2 डील्स विद द डेफिनेशंस ऑफ द एक्ट। सो इसका राइट आंसर 2 है। नेक्स्ट इज द which section of Federal Investigation Agency Act 1974 deals with the constitution of the agency? So ये सेक्शन नंबर 3 है। सो सेक्शन नंबर 3 किससे डील करता है? कॉन्स्टिट्यूशन एजेंसी के रिलेटेड। ये क्वेश्चन पास पेपर्स में भी पूछा गया है। सो इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा सेक्शन किससे साथ डील करता है। सो ये सेक्शन 3 डील करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एजेंसी के रिलेटेड। नेक्स्ट इज दी which section of the Federal Investigation Agency Act 1974 deals with the superintendence and administration of agency? तो इसका जो राइट आंसर है वो सेक्शन 4 है, डील करता है सुपरिंटेंडेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एजेंसी। सो सेक्शन 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which section of the Federal Investigation Agency Act 1974 deals with the powers of the members of the agency? इसका राइट आंसर है सेक्शन 5। सेक्शन 5 इसके साथ डील करता है पावर्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द एजेंसी। सो इसका राइट आंसर 5 है। The next question is powers of the members of the agency is defined under section dash of the FIE Act 1974। सो ये क्वेश्चन जो लास्ट वाला हमने पढ़ा है वो सेम ही क्वेश्चन है, बट ये जो पास पेपर में किस तरह पूछा गया था, इस तरह पूछा गया था। इसका जो टाइटल पहले दे दिया वो सेक्शन पूछ रहा है कि सेक्शन कौन सा है। सो पावर्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द एजेंसी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 5 ऑफ द FIE Act 1974। ये क्वेश्चन इस तरह भी पूछ सकते हैं, बल्कि ये पूछा गया है पास पेपर में इस तरह। सो ये आपको याद होना ज़रूरी है। इनके जो टाइटल्स हैं, हर सेक्शन का टाइटल का पता होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए ये कौन सा सेक्शन है, किस नंबर का आता है। सो टोटल 10 सेक्शन है, आप इसको इजीली याद कर सकते हैं। नेक्स्ट इज दी विच सेक्शन ऑफ द FIA एक्ट 1974 डील्स विद द सर्टेन ऑफिसर्स ऑफ द एजेंसी डीम्ड टू बी अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। सो सेक्शन 5A ये इसका राइट आंसर है। सेक्शन 5 डील्स करता है ऑफिसर ऑफ द एजेंसी दैट डीम्स टू बी द पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which section of the Federal Investigation Agency Act 1974 deals with the powers to amend the schedule? So section 6 डील करता है। ये देखो section 6 power to amend the schedule, section 6 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which section of the FIE Act Agency Act 1974 deals with the delegation of the powers? इसका राइट आंसर सेक्शन 7 है। Section 7 deals with the delegation of the powers. Next question is which section of the FIE Act 1974 deals with the indemnity? Indemnity से डील करता है सेक्शन 8। सेक्शन 8 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which section of the FIE Act 1974 deals with the power to make rules? So power to make rules section 9 डील करता है। इसका राइट आंसर है सेक्शन 9।
Next question is, which section of the FIE Act 1974 deals with the repeal? So section 10 deals करता है repeal के साथ. So section 10 इसका right answer है. ये टोटल 10 सेक्शंस कंप्लीट हो गए. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपने अभी देखे हैं. इसको अच्छी तरह आपने याद करना है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन ईच डिपार्टमेंट्स प्रमोशन कमेटी, ये पास पेपर में से पूछे गए हैं. एंड डिपार्टमेंटल सिलेक्शन कम्युनिकेशन शैल बी ऑफ हाउ मैनी मेंबर्स. सो इसका जो राइट आंसर है वो है 3 मेंबर्स. सो 3 मेंबर्स ये इसका राइट आंसर है. नेक्स्ट वन इज दी, in cases which can be disposed of directly by a section officer, elaborate note need to be recorded. So इसका जो राइट आंसर है ये ट्रू है. ये ट्रू एंड फॉल्स के बारे में पूछा गया था. ट्रू इसका राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who shall determine the maximum extent of delegation of powers under the FIE Act 1974. सो ये सेक्रेटरी डील्स करता है. इसका राइट आंसर सेक्रेटरी है. So who determines the maximum extent of the delegation of power under the FIE Act? So secretary इसका right answer है. Next question is, according to the Secretariat Instructions number 45, who may make unofficial reference to any ministry of government of Pakistan? So इसका जो right answer है वो all of these है. Naval and Air Headquarters, Pakistan Ordnance Factories Board, Chief Administrative Officers Organization, all of these इसका right option है. Next question is, which of the following section defines it extend to whole of Pakistan and apply to all cities of Pakistan and public servants wherever they may be? So कौन सा डील करता है? सेक्शन 1, 2. सो ये देखें सेक्शन कौन सा है? सेक्शन नंबर 1 है. और ये इसका सेक्शन का सब सेक्शन कौन सा है? सब सेक्शन 2 है. It deals with the whole of Pakistan and also applies to all cities of Pakistan and public servants. So section 1, 2 ये इसका right answer है. It deals with the whole of Pakistan, apply to all citizens of Pakistan and public servants. So this is the right answer. Next question is, which of the following section defines FIE Act 1974? It shall come to force at once. So section 1(3) ये इसका right answer है. Section 1(3) it shall come into force at once. Question number 21 is the section 2 defines provincial police, the police constituted by a provincial government under the Police Act. So इसका right answer है Act 1861. So 1861 is the right answer. यहाँ पे आप देख सकते हैं provincial police means the police constituted by a provincial government under the Police Act 1861. So A is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पास पेपर में से लिया गया. तो ये किस तरह पूछा गया था? इसमें पूछा गया था कि डैश मीन्स द पुलिस कंस्टिट्यूटेड बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट अंडर द पुलिस एक्ट 1861. तो इसमें उन्होंने एक्ट बता दिया बट ये मिसिंग था प्रोविंशियल पुलिस. सो इसका राइट आंसर क्या आएगा? प्रोविंशियल पुलिस मीन्स द पुलिस कंस्टिट्यूटेड बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट अंडर द पुलिस एक्ट 1861. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. इस तरह भी क्वेश्चन पेपर में उन्होंने पूछा था. So next is the code means the code of criminal procedure of 1898. ये इसका राइट आंसर है. यहाँ पे आप देख सकते हैं code means the code of criminal procedure 1898, Act 5 of 1898. So ये इसका राइट आंसर है. So इसको डिफाइन कौन करता है? सेक्शन 2 डिफाइन करता है. ये भी पूछ सकते हैं एग्जाम. नेक्स्ट इज दी current Federal Investigation Agency is working under which act? So act कौन सा है? FIE Act 1974 है. बट ये पब्लिश कब हुआ? 1975 में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Federal Investigation Agency Act 1974 extends to whole of Pakistan, to all citizens of Pakistan, to public servants of Pakistan. ये क्वेश्चन हम पहले देख चुके हैं. तो उसका राइट ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ दीज. ये तीनों में अप्लाई होगा. Next question is, this act may be called the Federal Investigation Agency Act 1974, 1975, 1976.
सो 1974 ये इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है बट इन अ डिफरेंट सेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Federal Investigation Agency Act 1974 is also called Federal Investigation Agency Act 1975. सो डिफरेंस क्या है, ये 1974 एक्ट को हम 1975 इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ये पब्लिश कब हुआ, 1975 में। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगर पूछा जाता खाली एक्ट के बारे में तो 1974 आना था। उन्होंने पूछा कि 1974 एक्ट को हम क्या कह सकते हैं, तो फिर हम तो 1975 एक्ट भी कह सकते हैं क्योंकि ये पब्लिश 1975 में हुआ था। Next question is the whereas it is expedient to provide for the constitution of a federal investigation agency for the investigation of certain offences committed to in connection with the matters concerning the federal government. So ये फेडरल गवर्नमेंट आएगा। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एजेंसी मीन्स फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कंस्टिट्यूटेड अंडर विच सेक्शन। सो अंडर सेक्शन 3, ये इसका राइट ऑप्शन है, सेक्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश मीन्स अ पब्लिक सर्वेंट एज डिफाइंड इन सेक्शन 21 of the Pakistan Penal Code and includes an employee of any corporation, other body or organization set up, controlled or administered by or under the authority of the federal government. जिसे क्या कहेंगे हम, पब्लिक सर्वेंट कहेंगे। ये आप देख सकते हैं, पब्लिक सर्वेंट मीन्स द पब्लिक सर्वेंट डिफाइंड इन सेक्शन 21। ये पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन है, ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। सो क्या इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर इज पब्लिक सर्वेंट। नेक्स्ट इज दी क्वेश्चन नंबर 31 डैश मीन्स दैट पाकिस्तान स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट constituted under the Pakistan Special Police Establishment Ordinance 1948. So special police ये इसकी डेफिनेशन है। So special police is the right answer, ये आप दे सकते हैं। Special police means the Pakistan Special Police Establishment constituted under the Pakistan Special Police Establishment Ordinance 1948. So यहाँ पर याद रखने वाली चीज़ है, ऑर्डिनेंस कौन सा था, ऑर्डिनेंस है 1948। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। So special police established under the ordinance 1948. So next question. Dash means the persons who are appointed to post in or under a provincial police in pursuance of Article 3, the Special Police and Provincial Police Amalgamation Order 1962. इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे स्पेसिफाइड पर्सन। ये इसकी डेफिनेशन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेसिफाइड पर्सन से कहते हैं द पर्सन हु आर अपॉइंटेड टू पोस्ट इन और अंडर अ प्रोविंशियल पुलिस इन परसुएंस ऑफ आर्टिकल 3 ऑफ द स्पेशल पुलिस। इसका आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 3, ये इंपॉर्टेंट है। और प्रोविंशियल पुलिस ऑर्डर कौन सा है, ऑर्डर 1962 है। तो इसे क्या कहते हैं, हम इसे स्पेसिफाइड पर्सन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज dash according to which section federal government may constitute an agency to be called for the federal FIA for inquiry into an investigation of the offences specified in the schedule including an attempt or conspiracy to commit and abetment of any such offence। तो कौन सा सेक्शन है, सेक्शन नंबर 3 है। सेक्शन 3 इज द राइट आंसर, ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है सारा, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी एजेंसी शैल कंसिस्ट ऑफ अ डैश टू बी अपॉइंटेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट एंड सच नंबर ऑफ अदर ऑफिसर्स एज द फेडरल गवर्नमेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम अपॉइंट टू द नंबर्स ऑफ द एजेंसी। तो इसे कौन अपॉइंट करता है, द डायरेक्टर जनरल। सो डायरेक्टर जनरल को कौन अपॉइंट करता है, फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, ये भी पूछ सकते हैं। सो इनका हेड कौन होता है, वो डीजी होता है, इसलिए डायरेक्टर जनरल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी द सुपरिटेंडेंट्स ऑफ द एजेंसी शैल वेस्ट इन द फेडरल गवर्नमेंट। ये इसका राइट आंसर है, ये आप देख सकते हैं, द सुपरिटेंडेंट्स ऑफ द एजेंसी शैल वेस्ट इन द फेडरल गवर्नमेंट। ये क्वेश्चन यहाँ से लिया गया है इस सेक्शन नंबर 4 से। नेक्स्ट क्वेश्चन
The superintendents of the agency shall vest in the dash who shall exercise in respect of the agency such of the powers of an Inspector General of Police under the Police Act 1861 as may be prescribed by the rules. इसको कौन करता है? डायरेक्टर जनरल ही करता है। ये इसका राइट आंसर है। यहाँ पे ये क्वेश्चन इस यहाँ से लिया गया। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजेंसी शैल वेस्ट इन द डीजी हु शैल एक्सरसाइज in respect of the agency such as of powers of an IG of police under the Police Act 1861 as may be prescribed by the rules. So next question. Subject to any order which the federal government may make in this behalf, the members of the agency shall, for the purpose of an inquiry or the investigation under this act, have throughout Pakistan such powers including powers relating to search, arrest of persons, seizure of properties. So क्या इसका आंसर आएगा? Any of these आएगा। These are all including। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं such powers including power relating to search, arrest of persons and seizure of property। ये तीनों ही included हैं। ये क्वेश्चन इस सेक्शन नंबर 5 या सब सेक्शन 1 वहाँ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। If any are members of the agency not below the rank of dash may for the purpose of any inquiry or investigation under this act exercise in any of the powers of an officer in charge of a police station in any area in which, so ये आगे लिखा हुआ है in which he is for the time being and when so exercising such power shall be deemed to an officer in charge of a police station discharging his function as such within the limits of the station। So कौन है? सब इंस्पेक्टर आएगा। इसका राइट आंसर है। So सब इंस्पेक्टर इज द राइट आंसर। ये आप देख सकते हैं। So next question. Any contravention of an order made under subsection 5 of this section 5 shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which may extend to dash or with fine or with both। तो क्या आएगा? 1 year आएगा। 1 year may extend to 1 year और फाइन भी होगा साथ, या आप दोनों भी हो सकते हैं। So 1 year is the right answer। यहाँ पे लिखा हुआ है may extend to 1 year और with fine और with both। कंट्रावेंशन का मतलब होता है खिलाफ वर्जी। ऑर्डर की खिलाफ वर्जी करेगा तो उसे 1 साल कैद या जुर्माना या वो दोनों हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। द असिस्टेंट डायरेक्टर एंड द डिप्टी डायरेक्टर ऑफ द एजेंसी शैल बी डीम्ड टू पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स एंड shall be competent to institute and conduct any proceedings in cases set up for trial by the agency in the dash constituted under any law and the court subordinate to the high court। तो कौन सी कोर्ट है? वो स्पेशल कोर्ट है। स्पेशल कोर्ट नॉट डिस्ट्रिक्ट और सिविल और एंटी टेरर, इसमें स्पेशल कोर्ट होती है। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द डैश में by notification in the official gazette amend the schedule so as to add any entry thereto or modify any entry। इसका क्या आंसर राइट है? फेडरल गवर्नमेंट। द फेडरल गवर्नमेंट by notification in the official gazette amend the schedule or entry or modify them। तो कौन करेगा? वो फेडरल गवर्नमेंट ही करेगी क्योंकि ये अंडर फेडरल गवर्नमेंट के है। तो फेडरल गवर्नमेंट इसका राइट आंसर है। Question is the dash may by order in writing direct that all or any of his power under this act or the rules shall subject to such condition if any as may be specified in the order be exercisable also by any member of the agency so specified। so कौन कर सकता है? वो डायरेक्टर जनरल कर सकते हैं। डीजी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी no suit or prosecution other legal proceeding shall lie against the dash government, any member of the agency or any other person exercising any power or performing any function under this act or the rules for anything which is in the good faith done or intended to be done under this act। so किस गवर्नमेंट के खिलाफ? so फेडरल गवर्नमेंट आएगा यहाँ पे। फेडरल गवर्नमेंट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी according to this act which government has powers to make rules? so federal government। ये भी इसका राइट आंसर है।
तो पाकिस्तान स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिश इन 1948, ये इसका राइट आंसर है। पाकिस्तान जो स्पेशल पुलिस है वो कब स्टैब्लिश हुई? 1948 में हुई। So the next question is the which act was repeated after the promulgation of the FIA Act 1974? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। The Pakistan Special Police Establishment 1948. Second is the Special Police and Provincial Police Amalgamation Order 1962, or both or none. So both इसका ऑप्शन आएगा। Both of these are included, जिसमें पाकिस्तान स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट 1948 है एंड स्पेशल पुलिस एंड प्रोविंशियल पुलिस अमलगमेशन ऑर्डर 1962। सो ये क्वेश्चन कुछ पास पेपर से लिए गए हैं। FIA किस वजारत का इदारा है? सो ये वजारत दाखिला का इदारा है, ये इसका राइट आंसर है। सो नेक्स्ट इज द इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई किस इदारे का काम है? FIA का काम है। सो इंसानी स्मगलिंग या मनी लॉन्ड्रिंग, ये दोनों जो काम करते हैं वो FIA करता है। सो FIA के दहशतगर्दी विंग को क्या कहा जाता है? इसे हम कहते हैं CTW। CTW का मतलब होता है काउंटर टेररिज्म विंग। इन 2003 फेडरल इन्वेस्टिगेशन गवर्नमेंट असाइंड द काउंटर टेररिज्म रोल टू FIA। नेक्स्ट इज द मनी लॉन्ड्रिंग का दायरा किस अदारे के पास है? सो FIA के पास है। सो ये इसका राइट आंसर है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि FIA किस इंटरनेशनल अदारे से मिलकर काम करती है? सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ सकते हैं। इंटरपोल, ये रिपीट हुआ है, वैसे भी पेपर में पूछा हुआ है। सो नेक्स्ट इज दी FIA अकेडमी किस शहर में वाक़ है? सो ये इस्लामाबाद में वाक़ है, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट इज दी FIA एक्ट की दफात पाकिस्तानी शहरियों पर लागू होंगी? दुनिया में कहीं भी हैं वहाँ पर लागू होंगे। सो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट इज दी NR3C क्या है? NR3C FIA का साइबर क्राइम विंग है। सो इससे बेसिकली नेशनल रिस्पॉन्स सेंटर फॉर साइबर क्राइम is the latest introduction to mandate of the FIA primarily to deal with technology based crimes in Pakistan. नेक्स्ट इज कत्ल का मुकदमा कहाँ पर दर्ज होगा? कानून किस कानून के तहत दर्ज होगा? तो फौजदारी कानून के तहत दर्ज होगा। नेक्स्ट इज दी बत्ताखोरी का जुर्म पे कौन सी दफ़ा लागू होती है? दफ़ा 384। तो ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट इज दी एक खातून को गिरफ्तार करने के लिए खातून एहलकार का होना ज़रूरी है, ये इसका राइट ऑप्शन है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे लेक्चर। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।